हाय दोस्तों, आज हम क्लास 9 की मोमेंट्स की किताब का लेसन नंबर 1 करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड। इसे लिखा है मुल्क राज आनंद ने। तो इस कहानी की शुरुआत में एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता के साथ एक मेले में जाता है, एक फेयर में जाता है। बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है, उसे खिलौने भी चाहिए, उसे मिठाइयां भी चाहिए जो वहां पर डिस्प्ले किए गए हैं। उसके पेरेंट्स उसको वो सब चीजें नहीं खरीद कर देते, लेकिन जब वही चीजें कोई और पर्सन उसे देने की कोशिश करता है तो वो उन चीजों को मना क्यों करता है। यही कहानी है द लॉस्ट चाइल्ड की। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है, लेकिन वो खो जाता है, गुम जाता है। ही गेट्स लॉस्ट। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। कहानी शुरू होती है स्प्रिंग के त्योहार से। स्प्रिंग एक बहुत ही खुशगवार, बहुत ही प्लेजेंट मौसम होता है। ये एक सीजन होता है। यहाँ स्प्रिंग को एक फेस्टिवल कहा गया है। हर जगह, खासकर गांव में जहाँ पर खूब सारे पेड़ होते हैं, वो रंग बिरंगे फूलों से सज जाते हैं। बहुत अच्छी हवा चलती है। अभी सर्दी का भी थोड़ा असर रहता है, लेकिन फिर भी बहुत ही सुहावना, बहुत ही प्लेजेंट मौसम होता है। तो शुरुआत है, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी वसंत का त्योहार था। और विंट्री शेड्स का मतलब है कि अभी भी सर्दियां फील की जा सकती थी। नैरो लेन्स और एलीज का मतलब है पतली पतली संकरी गलियां। तो वहां हर्ष उल्लास का माहौल था। वहां से निकला ह्यूमैनिटी, गेली क्लैड। गेली क्लैड का मतलब है खुशी से परिपूर्ण, खुशी से भरे हुए कपड़े पहनकर कोई व्यक्ति निकला। यानी ऐसे लोग निकले जो बहुत ही अपने अच्छे कपड़ों में थे। जब त्योहार होता है तो लोग खुश हो जाते हैं और अपने बेस्ट कपड़े पहनते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग को मनाया जा रहा था। तो ये लोग एक मेले को देखने के लिए जा रहे थे। तो इनमें से कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ लोग बैठे हुए थे बांस और बैलगाड़ियों से बने बुलक कार्ट्स में। इन्हीं में एक छोटा सा लड़का अपने पिता के पैरों के बीच से निकलकर दौड़ रहा था। और ये बच्चा इतना खुश था, इसे पता था आज हम मेले में जा रहे हैं। ही वॉज ब्रिमिंग ओवर, भरा हुआ था जीवन और हंसी से। इसके पेरेंट्स ने इसे बुलाया, आओ बच्चे आओ। इसके पेरेंट्स से कहा, क्योंकि ये पीछे रह गया था। और पीछे इसीलिए रह गया था क्योंकि जहां बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी रास्ते में, वहां खिलौने थे और उन खिलौनों को देखकर वो फैसिनेट हो गया था, मोहित हो गया था। जैसे ही उसने अपने माता पिता की आवाज सुनी, उसके फीट जो थे ओबीडियंट थे, यानी उनकी पुकार को सुनकर पालन कर रहे थे और वो अपने माता पिता की ओर तेजी से बढ़ा। हरी किया उसने। उसकी आंखें लेकिन अभी भी उन खिलौनों पर टिकी हुई थी, लिंगर कर रही थी, जो खिलौने पीछे छूटते जा रहे थे। जैसे ही वो उनके पास पहुंचा जहां पर वो उसका इंतजार कर रहे थे, वो अपने दिल की उस इच्छा को नहीं दबा पाया, जबकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था उनका वो कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल। उसे पता था कि ये मेरे माता पिता कभी भी मुझे वो खिलौने नहीं दिलाएंगे। उसे मालूम था कि ये जो इनका स्टेयर है, ये जो बिल्कुल अलूफ हो जाते हैं, ब्लैंक एक्सप्रेशन देते हैं और ये बिल्कुल मना कर रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हें नहीं दिला सकते। तो उसे ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से मालूम था। हमारे भी जब पेरेंट्स होते थे बचपन में, तो वो हमें हर चीज नहीं दिलाते थे और बहुत सारी चीजों में हमें पहले ही मालूम होता है कि नहीं, ये तो मेरे मम्मी पापा कभी भी नहीं दिलाएंगे। तो इस बच्चे को भी पहले से पता था कि ये मेरे पेरेंट्स इन खिलौनों को कभी भी मुझे दिलाकर नहीं देंगे। फिर भी उसने अपने पिता से कहा, विनती की कि मुझे वो खिलौना चाहिए। और जैसा एज एक्सपेक्टेड उसके पापा ने उसे आंखें लाल करके गुस्से में उसको बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाया, तानाशाही अंदाज में, जैसे कोई टायरेंट उसको देख रहा हो। लेकिन उसकी माँ जो थी, वो उस दिन का इतना अच्छा स्पिरिट था, फ्री स्पिरिटेड डे था, इतना अच्छा सुहावना मौसम था, तो उसको देखकर उसकी माँ का दिल पिघल गया। वो कोमल थी और उन्होंने उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे आगे, तुम्हारे सामने क्या है। और वहां पर एक मस्टर्ड यानी सरसों का खेत था और उसके फूल ऐसे लग रहे थे मानो सोने की तरह पिघले हुए हों। और जितनी दूर तक देखो, मीलों और मीलों तक ये खेत जमीन पर फैला हुआ था। वहीं पर ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह अपने भड़कीले बैंगनी पंखों से इधर उधर फड़फड़ा रहा था, इधर उधर मंडरा रहा था। गॉडी मतलब भड़कीले कलर, बहुत ब्राइट कलर्स, और पर्पल उनके पर्पल रंग के विंग्स थे। और वहीं पर फूलों की मिठास की तलाश में एक अकेली काली मधुमक्खी या तितली की उड़ान को रोक रहा था। तो ये जो समूह था, ये एक मधुमक्खी या तितली पर भारी पड़ गया था और उसे उड़ने नहीं दे रहा था, जो कि फूलों से रस निकालने के लिए आई थी।
बच्चा ये सब देख रहा था, अपनी निगाहों से हवा में उनका पीछा कर रहा था। पहले निगाहों से पीछा कर रहा था और जब तक उसको उनको देखता रहा जब तक वो एक जगह बैठ ना जाएं, उसके विंग्स और वो रेस्ट ना ले लें, और फिर वो कोशिश करता कि मैं इन्हें पकड़ूं। लेकिन जैसे ही वो उनके पीछे भागता वो उड़ जाती, फ्लटर करती, फ्लैप करती अपने विंग्स को, और वो एक तितली को या एक ड्रैगन फ्लाई को अपने हाथों में पकड़ने ही वाला था कि उसकी मदर ने उसे एक कॉशनरी कॉल दी, उन्हें एक चेतावनी भरी कॉल की कि बेटा आ जाओ, चलो फुटपाथ पर चलो। वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा, खुशी से गेली दौड़ा अपने पेरेंट्स की तरफ और उनके साथ साथ चलता रहा। ही वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, लेकिन जल्दी ही सून पीछे छूट गया। पीछे इसलिए छूट गया क्योंकि वो फिर से उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों और वर्म्स जो कि फुटपाथ पर निकल आए थे अपने छिपने की जगहों से, उनको देखकर वो फैसिनेट हो रहा था। और ये कीड़े मकोड़े अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल आए थे ताकि थोड़ी सनशाइन एंजॉय कर सके। तो ये बच्चा फिर से उन कीड़े मकोड़ों में लगकर उन्हें देखने लगा, और नेचुरली जब वो पीछे उनको देख रहा था तो वो अपने माता पिता से पीछे छूट गया। उसके पेरेंट्स एक कुएं के पास आकर रुक गए और उन्होंने उसे फिर से आवाज दी, आओ बेटा आओ, कम चाइल्ड कम। और वो एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बगीचे में चले गए। एक कुएं के पास वो आराम कर रहे थे और उन्होंने फिर से अपने बेटे को आवाज दी और वो दौड़ता हुआ उनके पास आ गया। जब वो उनके पास आ रहा था, जैसे ही वो बगीचे में दाखिल हुआ, उस पर फूलों की एक मानो बौछार सी हो गई, जिसमें से बारिश की जगह फूलों की पंखुड़ियां गिर रही थी। और जैसे ही वो पंखुड़ियां उस पर गिरने लगी वो उनको समेटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे रेनिंग हो रही है पेटल्स की। लेकिन अचानक, बट लो का मतलब है अचानक उसने कूइंग सुनी, कबूतरों की गूंज सुनी और अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, शाउटिंग, चिल्लाता हुआ, कबूतर कबूतर। और जो भूल गया था कि उसके हाथों में पंखुड़ियां हैं और वो पेटल्स उसके हाथों से गिर गईं। उसके माता पिता ने उसे फिर से बुलाया, कम चाइल्ड कम। उन्होंने उसे आवाज दी जो कि बैनियन ट्री के आसपास घूम रहा था, और वो बस बगीचे में आकर उसको इतना अच्छा लग रहा था, इतनी ठंडक का एहसास हो रहा था, कितना मजा आ रहा था। बरगद के पेड़ के चारों ओर बस उछल कूद कर रहा था, भाग रहा था, और उसे समेटते हुए वो सरसों के खेत से होते हुए मेले की ओर जाने वाली पतली पतली संकरी घुमावदार पगडंडी फुटपाथ पर चल पड़े। जैसे जैसे वो गांव के पास पहुंचे, बच्चे को भीड़ से भरे कई और बहुत सारे फुटपाथ्स नजर आए। थ्रॉन्ग्स यानी भीड़ से भरे, यानी बहुत सारे लोग थे और वो एक साथ एक मेले की तरफ कन्वर्ज हो रहे थे, मतलब एक साथ मिल रहे थे। और वहां पर लोगों का मानो एक भवंडर बन गया था, एक वर्ल्ड बन गया था। ये देखकर बच्चा कंफ्यूज हो रहा था कि मैं इस भीड़ से दूर जाऊं, रिपेल हूं, या फिर इससे फैसिनेट होकर इसके अंदर चला जाऊं। तो ये एक वर्ल्ड ऑफ कंफ्यूजन था जिसमें वो बच्चा एंटर कर रहा था। तो कभी तो वो रिपेल होता और कभी वो इसी चीज से फैसिनेट होता। जैसे ही वो लोग अंदर गए, वहां एंट्रेंस पर ही एक मिठाई विक्रेता बैठा हुआ था, मिठाइयां बेच रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, और बहुत सारी भीड़ उसके काउंटर पर चारों ओर जमा हो गई। उसकी सारी मिठाइयां इतनी खूबसूरती से, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर की तरह अरेंज हुई थी, और उन सारी मिठाइयों पर सिल्वर और गोल्डन यानी सुनहरे और चांदी के वर्क लगे हुए थे। ये सब देखकर बच्चा दंग रह गया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, उसके मुंह में पानी भर गया। वो चाहता था कि वो अपनी फेवरेट बर्फी खाए, और उसने धीरे से कहा, मुझे वो बर्फी चाहिए। उसने धीरे से एक तरह से बुदबुदाया, लेकिन वो ये जानता था कि उसकी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता तो कहेंगे कि वह लालची है। इसलिए जवाब का इंतजार किए बिना वह आगे बढ़ गया। तो उसे पता था कि मेरे मम्मी पापा मुझे ये मिठाई नहीं दिलाएंगे। अब उन्होंने देखा एक फूल बेचने वाला जो कि चिल्ला रहा था, गुलमोहर की एक माला, गुलमोहर की एक माला। और ये देखकर बच्चा इररेसिस्टिबल, बेतहाशा, ड्रॉन मतलब आकर्षित, तो बेतहाशा आकर्षित हो गया। वो उसकी टोकरी की ओर गया जहां पर फूल रखे हुए थे, और उसने आधे स्वर में कहा, मुझे वह माला चाहिए। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उसे वे फूल खरीदने से मना कर देंगे, क्योंकि वो तो कहेंगे ये तो बहुत सस्ते हैं। इसलिए आंसर का इंतजार किए बिना वो आगे बढ़ गया। फूल विक्रेता के बाद उन्होंने एक गुब्बारे वाला देखा जो एक डंडे को पकड़े खड़ा था, जिस पर पीले, लाल, हरे, बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। और बच्चा उनके रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी महिमा से मोहित हो गया। उसे इतने खूबसूरत लग रहे थे, और वो उन सभी को पाने की एक तीव्र इच्छा, एक ओवरवेलमिंग डिजायर से भर गया।
लेकिन वो इस बार भी बहुत अच्छी तरह से जानता था उसके माता पिता उसे गुब्बारे कभी भी नहीं खरीदने देंगे। वो तो कहेंगे कि ऐसे खिलौने से खेलने के लिए वो तो बहुत बड़ा हो गया है। इसलिए वो बिना कुछ सुने आगे बढ़ गए। इसके बाद वो आगे बढ़े और उन्होंने देखा एक सपेरा। सपेरा खड़ा होकर एक सांप के लिए बांसुरी बजा रहा था और ये सांप आधा कॉइल्ड था, यानी कि लिपटा हुआ था टोकरी में, और इसका सिर उठा हुआ था। जैसे कोई झरने के पास हंस अपने सिर को झुकाकर अपनी गर्दन को मोड़कर एक सुंदर मुद्रा बनाकर जब बैठ जाते हैं, जब उनके कानों में एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक जाता है और वो उस म्यूजिक का आनंद उठाते हैं और आराम से बैठ जाते हैं, वो साइट इतनी ब्यूटीफुल होती है। उसी तरह से सांप ने भी अपने सिर को, अपनी गर्दन को मोड़ रखा था, जिसे देखकर बच्चा बहुत ही अट्रैक्ट हो रहा था। तो बच्चा उसने सांप और सपेरे के पास चला गया, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स ने तो उसे फॉरबिड किया था, उसे मना किया था कि इस तरह के कोर्स म्यूजिक, ऐसे भद्दे संगीत सुनाने वाले जो कि स्नेक चार्मर्स बजाते हैं, ऐसे म्यूजिक वालों के पास कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो ये सोचकर वो आगे बढ़ गया। इसके बाद वहां पर था एक राउंड अबाउट जो कि फुल स्विंग में पूरी तरह से चल रहा था, और इस राउंड अबाउट पर बच्चे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, और वो खूब मजा ले रहे थे, चक्करदार गति में घूम रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, और उनकी हंसी से सारा माहौल गूंज रहा था। बच्चे ने उन्हें बहुत ध्यान से इंटेंटली देखा। उसने सोचा शायद वो मना ही करेंगे, लेकिन फिर भी उसने साहस किया। उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट करी, एक साहसिक अनुरोध किया और कहा कि मैं उस राउंड अबाउट पर जाना चाहता हूँ, प्लीज पापा, प्लीज मम्मी। उसे कोई जवाब नहीं मिला, कोई रिप्लाई नहीं आया। वो मुड़ा, अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। वो वहां नहीं थे, उसके आगे। वह दोनों ओर देखने के लिए मुड़ा, वो वहां नहीं थे। उसने पीछे देखा, उनका कोई निशान नहीं था। अब वो समझ गया कि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया है। उसके सूखे गले से एक गहरी चीख निकल पड़ी और अचानक शरीर के झटके के साथ वो जहां खड़ा था वहां से भागा, असली डर से चिल्लाते हुए, माँ, पिताजी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले क्योंकि इतनी गर्मी थी और वो घबराया हुआ था। तो उसका फेस एकदम हॉट और फियर्स हो चुका था, फ्लश्ड हो चुका था फेस, और वो डर से कांप रहा था। पैनिक स्ट्रिकन जब वो घबराया हुआ था, घबराहट में कभी एक तरफ भागता, कभी दूसरी तरफ भागता, और कभी इधर उधर, हिदर एंड दिदर, इधर उधर भागने के लिए इधर उधर सभी दिशाओं में वो भागा, और वो नहीं जानता था कि उसे जाना कहाँ है, उसे अपने मम्मी पापा मिलेंगे कहाँ। चिल्लाने लगा, रोने लगा कि माँ, पिताजी। सर पर उसने टर्बन बांधा हुआ था, येलो कलर का, पीली पगड़ी बांधी हुई थी, वो अनटाई हो गई, खुल गई, और उसके कपड़े मिट्टी में मैले हो गए, सन गए। कुछ देर तक इधर उधर भागते दौड़ते वो थक गया था। वो ऐसा लग रहा था कि मैं तो हार गया, शायद अब मैं अपने माँ बाप को कभी ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर भागते दौड़ते थक गया था, परेशान हो गया था, और अब उसकी जो जोर से जो चीखें थी वो अब सिसकियों में, सॉब्स में बदल गई थी। थोड़ी देर पर उसने हरी घास में अपनी फिल्मी आंखों से इधर उधर देखा, और देखा सारे औरतें हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, और वो सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, उनके पीले कपड़ों के पैच के बीच उसने गौर से देखा, लेकिन इन लोगों के बीच उसके माता पिता का, उसके फादर का, उसकी मदर का कोई निशान नहीं था, कोई साइन नहीं था। ये लोग तो ऐसा लग रहा था बस हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, और दे वर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ, यानी इनको तो अपनी बातें ही करनी है, ये तो मेरी बात सुनेंगे नहीं, और बस ये अपनी ही बातों में, अपने ही हंसने में उलझे हुए थे। कोई उसको मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। वो फिर से तेजी से भागा, और इस बार वह एक मंदिर की ओर भागा जहां पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। यहाँ हर छोटी छोटी जगह भी लोगों से भरी हुई थी, पुरुषों से भरी हुई थी, और तब भी वो अपना रास्ता बनाता हुआ लोगों की टांगों के बीच से भागा, और उसकी हल्की हल्की सिसकियां चलती रहीं। मदर, फादर, माँ, पापा ढूंढता भी रहा और रोता भी रहा। मंदिर की एंट्रेंस, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास भीड़ जो थी वो कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई, क्योंकि जब हम अंदर जाते हैं तो वहां पर भीड़ थोड़ी थम जाती है, लेकिन किसी भी जगह की जो एंट्रेंस होती है वो बहुत ज्यादा घनी होती है, तो वहां भी एंट्रेंस जो थी वो बहुत गहरी थी, घनी थी, थिक थी।
लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की तक कर रहे थे, जौसल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं अपना रास्ता बनाने के लिए, और उसे तो बस लोगों की आंखें ऐसी चमकती हुई जानलेवा लग रही थी कि बस ये तो मुझे मार ही डालेंगे। और उनके कंधे इतने भारी भारी लग रहे थे कि ना तो ये मुझे आगे निकलने दे रहे, ना पीछे बढ़ने दे रहे। तो बेचारा बच्चा उनके पैरों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो उनके ब्रूटल मूवमेंट्स से आगे बढ़ने की कोशिश करता, वो और धंस जाता, और ऐसा लग रहा था कि कहीं वो उनके पैरों तले कुचला ना जाए। तो इसलिए वो जितना जोर से हो सके, खूब जोर से, अपनी हाईएस्ट पिच में उसने आवाज लगाई और चिल्लाया, पिताजी, माँ। फाइनली उस उमड़ती हुई सर्जिंग क्राउड से, उमड़ती हुई भीड़ में से एक आदमी ने उसकी चीख सुन ली और बड़ी मुश्किल से झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे? तुम किसके बच्चे हो? आदमी ने भीड़ से दूर ले जाते हुए, स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, मतलब भीड़ से दूर ले जाते हुए बच्चे से पूछा। जब बच्चे से उसकी व्यथा पूछी गई तो बच्चा और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगा, बिटरली रोने लगा कि मुझे तो मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। और आदमी ने उसे शांत करने के लिए उसको राउंड अबाउट पर ले गया और उससे पूछा कि बेटा, तुम घोड़े की राइडिंग करोगे, तुम घोड़े की सवारी करोगे? उसने धीरे से जेंटली पूछा, रिंग के पास पहुंचा। लेकिन अब बच्चे को ना तो राउंड अबाउट चाहिए था, ना कुछ और। उसका जो गला था हजारों तीखी सिसकियों में फट गया। वो तो उतनी जोर से चिल्लाया, मुझे तो मेरी माँ चाहिए, मुझे तो मेरे पिताजी चाहिए। उसे कुछ नहीं चाहिए था। अब ये एक तरह से वो रिवर्स जा रहे हैं। पहले राउंड अबाउट आया, उसके बाद वो पहुंचे उस जगह जहां पर सपेरा अभी भी झूलते हुए कोबरा के सामने बांसुरी बजा रहा था। तो उस आदमी ने विनती की, उससे कहा कि चलो अच्छा संगीत सुन लो बेटा, वो इतना अच्छा नाइस म्यूजिक बजा रहा है। लेकिन बच्चे ने तो अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए और इससे ज्यादा डबल पिच आवाज में, अपनी दोहरी आवाज में चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। अब वो आदमी उसे और पुचकारने की कोशिश करने लगा। उसे गुब्बारे वाले के पास ले गया, ये सोचकर कि गुब्बारों के चमकीले रंग बच्चे के ध्यान को भटका देंगे और उससे शांत कर देंगे। और उसने पूछा कि क्या तुम्हें इंद्रधनुषी रंग का गुब्बारा चाहिए, क्या तुम्हें रेनबो कलर्ड बलून चाहिए? उसने परसुएसिवली, अनुनय करते हुए पूछा। लेकिन बच्चे ने अपनी आंखें गुब्बारे से दूर फेर लीं और सिर्फ सिसकता रहा और सिसकते हुए बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। अभी भी वो आदमी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था और वो उसे गेट तक ले गया जहां फूल बेचने वाला बैठा था और उसने कहा, देखो, क्या तुम उन सुंदर फूलों की खुशबू महसूस कर सकते हो बच्चे? क्या तुम अपने गले में एक माला डालना चाहोगे? अब ये वही माला थी जो वो पहले लेना चाहता था, लेकिन क्या वो माला लेगा अभी? नहीं। बच्चे ने टोकरी से अपनी नाक फेर ली ताकि उसकी नाक में उनकी खुशबू भी ना जाए। अपनी सिसकियों को रीइटरेट किया, अपनी सिसकियों को दोहराया और कहा, मुझे तो मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। अब बच्चा फाइनली उस आदमी के साथ एंट्रेंस तक पहुंच गया जहां पर वो मिठाई वाला बैठा हुआ था। फिर से उस आदमी ने सोचा कि अब मुझे इस डिसकंसोलेट चाइल्ड को दोबारा पुचकारना चाहिए और उसे एक ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जिसे तो सारे बच्चे देखकर खुश हो जाते हैं। उसने सोचा कि मैं इस बच्चे को मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले चलता हूँ। और फिर उसने पूछा कि तुम कौन सी मिठाई पसंद करोगे बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए? लेकिन बच्चे ने तो मिठाई से भी अपना चेहरा फेर लिया और सिर्फ सिसकियां लेते हुए बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो जो चीजें उसे शुरुआत में बहुत ज्यादा पसंद थी, अब वही चीजें वो नहीं चाहता था, वही चीजें, उन्हीं चीजों से वो दूर हो गया था। सडनली उसका उन सब चीजों में इंटरेस्ट खत्म हो गया जो कि वो पहले चाहता था। क्यों? क्योंकि वो पैनिक स्ट्रिकन था, वो भयभीत था, वो सिर्फ अपने माँ बाप से मिलना चाहता था। तो ये हो गई हमारी स्टोरी। अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।